नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन किसमें कितना है दम। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लिए रणनीति तैयार हो रही है, मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। चुनावी चौसर में मोहरों की मोर्चाबंदी की तैयारी है। रण क्षेत्र में चुनावी चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। अब ऐसे में किस सीट पर किसकी है कैसी चुनावी तैयारी, किसका पलड़ा इस वक्त नजर आ रहा है भारी, कहां क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन जीतेगा बाजी और किसका निकलेगा दम, ये तमाम चीजें देखते हैं हम किसमें कितना है दम। तो किसमें कितना है दम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की मुल्ताई विधानसभा सीट की। मुल्ताई विधानसभा सीट की पहचान सूर्यपुत्री मां ताप्ती से होती है। मुल्ताई विधानसभा में अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। 2 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। 1 बार समाजवादी पार्टी को यहां की जनता ने मौका दिया तो 6 बार निर्दलीय विधायक बने हैं। अब चुनाव नजदीक हैं तो चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां फिर से जुट गई हैं। इस बार मुल्ताई में कौन है मुकाबले में और किसमें कितना है दम, आइए जानते हैं। सुखदेव पासे और चंद्रशेखर देशमुख के बीच यहां पर सीधी जंग एक बार फिर से देखने को मिलेगी। इसमें किसमें कितना है दम, ये देखते हैं। तो मुल्ताई के मुकाबले में कौन 20 साबित होगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मुल्ताई विधानसभा सीट पर इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक सुखदेव पासे को एक बार फिर से मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। अब ऐसी स्थिति में दोनों प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, दोनों के मजबूत और कमजोर पक्ष भी जानेंगे। चूंकि 2013 के चुनाव में भी यही दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, उस वक्त बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर से ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। तमाम कमजोर पक्ष मजबूत पक्ष आपके सामने रखेंगे, रणनीतियों पर बात करेंगे। लेकिन पहले मुल्ताई विधानसभा सीट के सियासी इतिहास को देखते हैं। कभी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया तो कभी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी और निर्दलीय भी इस विधानसभा सीट पर काबिज रहे। ऐसा सियासी इतिहास रहा है मुल्ताई का। अगर बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो इस सीट से कांग्रेस के सुखदेव पासे ने बीजेपी के राजा को आसानी से हराया था। 2018 के चुनाव में 11 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। मुल्ताई विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1990 के बाद से एक ही पार्टी लगातार 2 चुनाव में जीत नहीं पाई। कभी यहाँ पर बीजेपी, कभी कांग्रेस या फिर कभी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। 1990 के चुनाव में बीजेपी के मनीराम बारंगे विजयी हुए थे, तो 1993 के चुनाव में कांग्रेस के BR बोडके जीते थे। 1998 के चुनाव में बाहर से आकर किसानों के हित में लड़ाई लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुनीलम ने अप्रत्याशित तरीके से जीत हासिल की। बोडके दूसरे और बीजेपी के अशोक कड़वे तीसरे स्थान पर रहे। 2003 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। फिर 2013 के चुनाव में बीजेपी फिर यहां पर विजयी हुई और कांग्रेस के सुखदेव पासे को हरा दिया। 2018 के चुनाव में सुखदेव पासे ने पिछली हार का बदला लिया और बीजेपी के राजा पवार को हराकर विधायक बन गए। इस बार चुनाव में बीजेपी ने चंद्रशेखर देशमुख को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस फिर से वर्तमान विधायक सुखदेव पासे पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और BSP में भी दावेदारों की कतार लग गई है। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा मुल्ताई का मुकाबला। विवेक पटैया, मुल्ताई, IBC 24। तो चंद्रशेखर देशमुख और जिस तरह से ये एक अहम मुकाबला सुखदेव पासे के बीच में एक बार फिर से मुल्ताई के इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। 2013 में भी यही दोनों प्रत्याशी मैदान में थे, तब बीजेपी ने यहां पर मैदान जीता था। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि ये बड़ा दिलचस्प है, यहाँ की जनता बड़ा सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन करती है। पिछले 1990 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, किसी भी बार जो सिटिंग MLA था वो चुनाव जीत नहीं पाया, यानी कि रिपीट यहां पर किसी को नहीं किया है। और वाकई में इस बार ये चुनौती सुखदेव पासे के सामने भी होगी। इन सब के बीच मुल्ताई का मुकाबला जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों की तुलना अगर हम करें अलग अलग क्राइटेरिया पर, तो उसके आधार पर देखते हैं कि मुकाबले में कौन ज्यादा भारी नजर आता है। पहले उम्र के लिहाज से देखें
तो 62 साल के हैं चंद्रशेखर देशमुख, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक हैं। सुखदेव पासे वर्तमान विधायक हैं। एक बार फिर से इनकी दावेदारी मजबूत है। 55 साल के यहां पर हैं। तो उम्र के लिहाज से देखें तो सुखदेव पासे 55 साल के हैं। इधर इस बीच शिक्षा के आधार पर देखें तो चंद्रशेखर देशमुख ग्रेजुएट हैं और सुखदेव पासे ने MA LLB यानी वकालत की पढ़ाई इन्होंने कर रखी है और ये पेशे से वकील भी रह चुके हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो चंद्रशेखर देशमुख 1998 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और तब से सक्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान है। 2013 में विधायक भी रह चुके हैं। सुखदेव पासे छात्र राजनीति से ही लगातार अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने शुरू किया है और छात्र राजनीति से ही वो सियासत में सक्रिय हैं। सामाजिक गणित की बात करें, चंद्रशेखर देशमुख सरल हैं, सहज स्वभाव उनका है और इसकी वजह से उनकी पहचान इलाके में जनता के बीच में भी इसी रूप में है। तो दूसरी तरफ सुखदेव पासे भी कमोबेश इसी तरह की उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड, आम जनता से सीधा उनका जुड़ाव है। इसकी वजह से जनता के बीच में सुखदेव पासे भी मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने नजर आते हैं। तो सुखदेव पासे और चंद्रशेखर देशमुख अलग अलग पैमाने पर किस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। मुल्ताई में इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अब बात करते हैं चंद्रशेखर देशमुख की। चूंकि बीजेपी ने चंद्रशेखर देशमुख को एक बार फिर से यहां से मैदान में उतार दिया। एक बार फिर से इसलिए कि इसी सीट से चंद्रशेखर देशमुख इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। पहले चंद्रशेखर देशमुख के मजबूत पक्ष की बात करते हैं कि वो मजबूत पक्ष जिसकी वजह से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। सबसे मजबूत पक्ष है इनका सरल, स्वच्छ और सहज स्वभाव, जिसके लिए इनकी पहचान है। इसी वजह से पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया। उन पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। साफ छवि के नेता हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। 2013 के चुनाव में सुखदेव पासे को उन्होंने चुनाव हराया भी था और एक बार फिर से उनके सामने चुनौती है, तो ये एक प्लस पॉइंट इनके सामने होगा। विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का श्रेय इनको जाता है। पवार और किराड़ समाज का साथ भी मिलने के आसार हैं। पिछली बार राजा पवार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, पवार समाज से ही थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन सबके बीच चंद्रशेखर देशमुख के कमजोर पक्ष की बात करें, यानी कि जो चुनौतियां होंगी देशमुख के सामने, जिस पर उन्हें खुद को काम करना है, उसके संदर्भ में बात करें तो वर्तमान विधायक सुखदेव पासे एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पिछले 5 साल में उनकी छवि बनी है। मौजूदा विधायक सक्रिय हैं, इनका जनता से जुड़ाव है। ये एक कमजोर पक्ष, या यूं कहें कि चुनौती वर्तमान विधायक के रूप में इनके सामने रहेगी कि चंद्रशेखर देशमुख वर्तमान विधायक सुखदेव पासे की जो लोकप्रियता है, जनता से जुड़ाव है, उसका तोड़ या उसका काट किस तरह से निकाल पाते हैं, एक प्रमुख चुनौती के रूप में उनके सामने होगी। तो चंद्रशेखर देशमुख, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में यहां पर उतार दिया है, बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब चंद्रशेखर देशमुख की तैयारी कैसी है? जाहिर सी बात है कि करीब 25 दिन हो चुके हैं, उनको टिकट का ऐलान हो चुका है। जमीन पर लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उनकी तैयारी कैसी है, हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने उनसे बातचीत की, एक बार सुनिए। हमारे साथ मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख है। कुछ सोच समझकर बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे मुल्ताई विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं 2 बार विधायक रहा। 2013 से 18 के बीच में मैंने इस क्षेत्र का सिंचाई के संबंध में बहुत बड़ा विकास किया। यहाँ पर पारसडोह डैम, वर्धा डैम और अन्य 32 डैम मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिससे यहाँ सिंचाई का भरपूर किसानों को लाभ मिला। यहाँ जो पारसडोह डैम बना है उसमें लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से कितने गांव में पानी जा रहा है सिंचाई के लिए? उसमें करीब इस क्षेत्र के 25 से 30 गांव में पानी जा रहा है। कितना फ़ायदा हुआ इससे? इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। जिस क्षेत्र में पानी नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे, उस क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बहुत से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। सड़कें जो हैं इस क्षेत्र की, हमने देखा सड़कों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के बारे में बात करें तो कैसे हाल है? 2013 से 18 के बीच में जब नितिन गडकरी जी से मैंने मुल्ताई से एक भसदई रोड रहा है, जो आज सीमेंट कंक्रीट रोड है, जिसके आज अच्छी हालत है और किसान यहाँ के चलने वालों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा पूर्वक सड़कें। ग्रामीण सड़कों में प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ चुका है। कोई गांव ऐसा बचा नहीं जो प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा ना हो। हमने लोगों से जानकारी ली, उनका कहना है कि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र जो है उसकी कमी है और इसी कारण जो यहाँ के युवा हैं दूसरे शहरों की तरफ जो है पलायन करते हैं रोजगार के लिए। मुल्ताई में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मैंने
2013 से 18 के बीच में जगह का आवंटन किया है, उसका काम भी अभी चल ही रहा है, पर गति बहुत धीमी है। इसी के साथ साथ सेंट्रल स्कूल भी हमने यहाँ पर लाया गया इस क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारे के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। अच्छा, और क्या समस्या हैं जो आप काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का मेरा मूल लक्ष्य है। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो, युवा रोजगारों को रोजगार मिले, ताकि यहाँ के किसान भी मजबूत हो। क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र, सामाजिक जो समीकरण यहाँ पर काफ़ी है। नहीं, यहाँ सभी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और मैं भी पिछड़ा वर्ग से हूँ, इसलिए ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि सभी समाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सब एक रूपता के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। यहाँ कोई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भी जो है जो सुखदेव पांसे जी मैदान में होंगे, वो पहले से भी विधायक है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके शासनकाल में 15 महीने जब वो मंत्री रहे तो ऐसा कोई बड़ा काम उनने नहीं किया कि ऐसा कोई बड़ा काम या कोई फैक्ट्री ले आते, कोई स्कूल खुलवा लेते, ऐसे कोई बड़े काम नहीं किए और उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई दूसरा काम नहीं किया गया और क्षेत्र में ऐसा दिख भी नहीं रहा कि उनके द्वारा बहुत बड़े कोई काम किए गए हो। अच्छा, मन में एक भाव आता होगा कि अब मैं ये बड़ा काम करूँगा, क्योंकि ये 2 बार विधायक रहे हैं आप यहाँ से और अब तीसरी बार फिर चुनाव मैदान में है, तो एक मन में होता है कि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हमने देखे जहाँ पर विकास खूब हुआ है, तो आपके मन में कोई बड़ा काम हो? नहीं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को, और दूसरा इस क्षेत्र में सबसे पहले मैं उन किसानों को जहाँ असिंचित जगह है उसको सिंचित करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चंद्रशेखर देशमुख इसी सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और इनको मैदान में उतारा। इनके कमजोर पक्ष, मजबूत पक्ष भी आपके सामने रखे। अब इनके सामने चुनौती है कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक सुखदेव पासे के रूप में। सुखदेव पासे पहली बार यहां से विधायक बने हैं। 2013 में भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन इन्हीं के सामने, चंद्रशेखर के सामने चुनाव जीत नहीं पाए थे। अब सुखदेव पासे के मजबूत पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि सुखदेव पासे के लिए माना जा रहा है कि उनका टिकट लगभग कंफर्म है। कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में उनके शुमार होते हैं। क्षेत्र में उनकी समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। छात्र राजनीति से लगातार वो सक्रिय हैं, वहां से वो नेता बने। सियासत का लंबा अनुभव उनके पास में है। युवाओं की टीम उनके साथ में है। आम जनता से सीधा जुड़ाव है। ये तमाम मजबूत पक्ष हैं, जिसकी वजह से सुखदेव पासे की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत है। और 15 महीने के लिए जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब उस कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं सुखदेव पासे। तो इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि मजबूत दावेदारी एक बार फिर से मुल्ताई सीट पर सुखदेव पासे की देखने को मिलेगी। कमजोर पक्ष की बात करें, जो चुनौती के रूप में सुखदेव पासे के सामने होगा, उस कमजोर पक्ष की बात करें जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 15 महीने कमलनाथ सरकार में पीएचई मंत्री रहे, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो पाई। हालांकि वक्त 15 महीने का ही था। 15 महीने में जनता की उम्मीद और बड़े काम कर नहीं पाए सुखदेव पासे। लिहाजा अब वो कैसे अब लोगों को मना पाएंगे, ये चुनौती होगी। दोनों प्रत्याशियों के एक ही समाज से होने के चलते वोट जो है वो बढ़ सकते हैं। इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है सुखदेव पासे को। एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ सकता है। 5 साल से विधायक हैं, ऐसे में जो स्वाभाविक नाराजगी लोगों की होती है काम को लेकर, उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष भी आपके सामने सुखदेव पासे के रखे। कांग्रेस एक बार फिर से सुखदेव पासे पर दाव लगाएगी, इस तरह के पूरे संकेत मिल रहे हैं। IBC 24 के पास में भी जिन लोगों की सूची संभावितों की थी, उसमें सुखदेव पासे का नाम भी था। लिहाजा माना जा रहा है कि सुखदेव पासे मुल्ताई से एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं। इस बार के चुनाव में सुखदेव पासे की क्या रणनीति रहेगी, क्या उनके पास में मुद्दे रहेंगे अपने बताए हुए अपने कामों को लेकर, कौन सा ऐसा काम है जिसका वो जिक्र करना चाहेंगे, इन तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। ये भी सुनिए। मुल्ताई विधानसभा से विधायक है सुखदेव पांसे, लगातार 3 बार के विधायक है सुखदेव पांसे और एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। इस बार चुनौतियां क्या है आपके सामने, क्योंकि फिर से अब मैदान में और बीजेपी का प्रत्याशी भी सामने आ चुका है? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता जनार्दन का सादर अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। निश्चित तौर पर हर चुनाव बड़े चुनौतीपूर्वक होते हैं और चुनौती यदि अच्छी रहे तो उतना ही ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। और जब से मैं 2003 से MLA हूँ, लगातार अपोजिशन में रहा हूँ, विपक्ष का विधायक रहा हूँ। केवल 14 महीने सरकार हमारी रही। सबसे पहले तो हमने जो हमारे क्षेत्र में 1800 फीट पर पानी वाटर लेवल पहुंच गया था,
जिसके कारण हमारे गांव-गांव की नल जल योजनाएं, टंकी तो हमारे को दिखती थी, पाइपलाइन बिछी मिलती थी, लेकिन बोर सूख जाता था तो हमारी नल जल योजना ठप पड़ जाती थी। मुझे कमलनाथ जी ने पीएचई मंत्री बनाया। उनके आशीर्वाद से हमने मुल्ताई मासोद क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया। 750 करोड़ की समूह नल जल योजना हमने अपने मुल्ताई मासोद क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराई, जिसके माध्यम से हमने जैसे ही मंत्री बने ताप्ती नदी पर बारहवीं के पास घोगरी डैम का निर्माण करवाया, जो आज कंप्लीट होकर लबालब है। और कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की योजना शुरू की। पहले चरण में किसानों का 50,000 वालों का चालू खाते वालों का कर्जा माफ़ किया, और जो डिफाल्टर खाता था उनका 2 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया। और आने वाले समय में हम सरकारी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में दूध के लिए बड़ा कोई प्लांट लगाएंगे। आज महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, रसोई गैस महंगी, बिजली का बिल महंगा, लोहा महंगा, सीमेंट महंगा, रेता तो सोने जैसी महंगी कर दी। गरीब इंसान कोई मकान नहीं बना पा रहा भारतीय जनता पार्टी के राज में, और आम जनता त्रस्त है। और इसलिए कमलनाथ जी को फिर से इस प्रदेश की जनता याद कर रही है कि कब कमलनाथ जी आएंगे, कर्जा माफ़ी फिर किसानों की होगी, बिजली का बिल 100 यूनिट तक मुफ्त रहेगा, बिजली का कोई बिल नहीं होगा। 200 यूनिट जलाने पर बिजली का बिल आधा ही देना पड़ेगा। 5 हार्स पावर तक किसानों को मोटर पंप का बिजली का बिल माफ रहेगा, बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा। और हमारी जो ओल्ड पेंशन है वो फिर से कर्मचारियों के लिए शुरू आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। और अनेक ऐसी सौगातें हैं जिसके लिए कमलनाथ जी के 1 साल के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने एक ही झटके में 300 की पेंशन 600 की थी, 1000 गौशालाओं का निर्माण किया था। पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की लहर चल रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होगा। तो दोनों ही प्रत्याशी एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इससे पहले भी मुल्ताई की जनता ने दोनों को परखा है, और मुल्ताई की जनता ही इस बार दोनों में से जो मजबूत दावेदार होगा उसके का फैसला करेगी। और हम यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस में कितना है दम। मुल्ताई विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला काफी रोचक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इस क्षेत्र के राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को लेकर क्या फैक्टर सामने आने वाले हैं, इसको लेकर क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल से खास बातचीत की IBC 24 के संवाददाता ने। उन्हें भी सुनिए। कि सुखदेव पांसे वहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे वहाँ से, और कमलनाथ के बड़े खास माने जाते रहे। आप इससे सोचिए कि कमलनाथ के जिले के वो पालक मंत्री रहे कमलनाथ सरकार के मुख्यमंत्री, जब थे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी थे, तो लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थे वहाँ की जनता की कि मुख्यमंत्री के खास होने के बाद उनको मुल्ताई में जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जो कमलनाथ ने वहाँ अपने क्षेत्र में कराया था, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ बैतूल जिले को और खासकर मुल्ताई को मिलेगा। वो बिल्कुल निरंक रहा। वो एडवांटेज वहाँ की जनता को नहीं मिला ना बैतूल जिलों को मिला है। जहाँ तक पवारों की बात है, चूँकि वहाँ पे राजा पवार वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, बने हैं, तो पवार भी भाजपा के साथ में हैं। यह बात जरूर है कि राजनीतिक सर्कल में कहा जाता है कि सुखदेव पांसे भाई की और राजा पवार की गहरी आर्थिक दोस्ती है, और उसका कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा एक दूसरे को वो राजनीतिक उस पर देते हैं। अब इस धरातल में कितना सत्य है इसको तो वेरीफाई नहीं किया सकता, लेकिन इस बात में कुछ ना कुछ सत्यता लगती है कई बार। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे जो लगता है कि पवार वोट जो इस समय है वो कहीं ना कहीं अभी इस समय जो है चंद्रशेखर देशमुख के साथ बड़ी सिंपैथी ये है कि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगे हैं। दूसरी बात, वो एक जाति का होने के बाद भी वो पवार समाज को लेके चलता है। मतलब उसमें ये गुण नहीं है कि वो एक ही जाति को विशेष को लेके चले। वो सब सर्वधर्म स्वभाव की बात जो कल्पना है वो उसमें उसको पारंगत है।
तो कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जनता बहुत सोच समझकर यहां पर अपने प्रत्याशी का चयन करती है। लिहाजा आज भी हमारी इस खास पेशकश के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि मुल्ताई के इस मुकाबले में किस में कितना है दम। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के समीकरणों के साथ, उनके प्रत्याशियों के साथ, और जानेंगे किस में कितना है दम।